अगर आप हमेशा से स्पेनिश सीखना चाहते थे तो आप इसमें अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में रोज लाखों लोग नई नई भाषाएं सीख रहे हैं और स्पेनिश सीखकर आप पूरी दुनिया में कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साउथ अमेरिका से स्पेन तक, यहाँ तक कि पैसिफिक आइलैंड तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी लैंग्वेज की बात करेंगे कि आप स्पेनिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट स्वागत करता है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको स्पेनिश क्यों सीखनी चाहिए। किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखना एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन ये आपको न्यू विजन देती है और आपको लैंग्वेज और लैंड के बाउंड्रीज के बाहर जाकर लोगों से जोड़ती है। यहाँ हम कुछ कॉमन रीजंस आपके सामने रख रहे हैं जिस वजह से आप स्पेनिश सीख सकते हैं। नंबर 1, पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग से जुड़ने के लिए। नंबर 2, स्पेनिश की स्क्रिप्ट लैटिन है जिससे इसे सीखना आसान हो जाता है। नंबर 3, स्पेनिश कल्चर और हिस्ट्री को जानने और उस पर पढ़ाई करने के लिए। नंबर 4, ग्लोबल इकोनॉमी में अपने बिजनेस स्किल्स को इम्प्रूव करके बिजनेस करने के लिए। नंबर 5, किसी स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में कॉन्फिडेंस के साथ रहने या ट्रैवल करने के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आप स्पेनिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। पूरे नॉर्थ अमेरिका में स्पेनिश सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप स्पेनिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। जब आप ये डिसाइड कर ले कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज ही सीखनी है और उसे सीखने का स्ट्रॉन्ग रीजन भी ढूंढ लें, तो अब आपको आगे का काम करना है जिन पर हम पॉइंट्स में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, सीखने का मेथड चुनें। आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं, ये सोच लेने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्पेनिश सीखना कैसे है। जैसे आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं या ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो रुपए देकर, मतलब कि पेड कोर्स करना चाहते हैं या फ्री कोर्स। और अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीखना चाहते हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। ये सब डिसाइड करना आपके ऊपर है। आप अपने टाइम और एबिलिटी के हिसाब से अपना लर्निंग मेथड चुन सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्री में या रुपए देकर कोर्स कर सकते हैं। फ्री कोर्स में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और वहीं पेड कोर्स में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कुछ ऑनलाइन साइट्स है कोर्सेरा, यूडेमी, फ्लुएंट यू, स्पेनिश स्टडी spanish.com, स्पेनिश MOOC। इसके अलावा भारत सरकार की वेबसाइट swayam.gov.in पर जाके भी आप कोर्स कर सकते हैं। यहाँ कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर बाद में आप चाहे कि आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो आप एक मामूली सी फीस भरकर एग्जाम दे सकते हैं। आप YouTube से भी कोर्स कर सकते हैं। इस पर भी आपको कई सारे टीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप 1 2 3 टीच मी स्पेनिश, FSI बेसिक स्पेनिश, स्पेनिश फॉर बिगिनर्स से ऑनलाइन फ्री ऑडियो क्लास भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन से कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कोचिंग ले सकते हैं जिसे आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह ये होगी कि आप किसी यूनिवर्सिटी से स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कोर्स पूरा होने पर एक तो वहाँ प्लेसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और दूसरा यूनिवर्सिटी का टैग ज्यादा सक्सेस दिलाता है। कुछ फेमस कॉलेजेस जहां प्लेसमेंट फैसिलिटीज भी है वो है न्यू दिल्ली YMCA, MGM इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज औरंगाबाद, IGNOU, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात यूनिवर्सिटी। आप इन सभी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि कब एडमिशन होते हैं और एडमिशन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस भी कम होगी, जो कि साल की 15 से 20 हजार होगी।
JNU में यही फीस 300 रुपए है। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो यही फीस लाखों तक हो सकती है। नंबर 2, रोज 1 घंटा ग्रामर एक्सरसाइजेस को दें। आप अपने साथ एक स्पेनिश ग्रामर की किताब रखें जिसमें अल्फाबेट से लेकर टेंस, प्रीपोजिशंस, पॉपुलर फ्रेजल कंस्ट्रक्ट्स, प्लूरल्स और जेंडर के एक्सप्लेनेशंस दिए हो। ऐसी ही एक बुक का नाम है यू गो स्पेनिश इन 3 मंथ्स। आप जैसे जैसे अपने कोर्स पूरा करेंगे इस किताब के एक्सरसाइजेस भी साथ साथ करते रहें, जिससे आपकी क्लास में तो प्रैक्टिस होगी ही, साथ ही आपकी सेल्फ स्टडी आपको जल्दी से जल्दी स्पेनिश लैंग्वेज का एक्सपर्ट बनने में मदद करेगी। नंबर 3, लेटर्स और वोकेबुलरी को याद करें। जब आप स्पेनिश सीखना शुरू करते हैं तो आपको 2 काम रोज करने हैं। पहला तो ये कि आपको स्पेनिश अल्फाबेट्स को अच्छे से सुनना है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपको अल्फाबेट्स सुनने हैं ताकि आप इंग्लिश और स्पेनिश अल्फाबेट्स में डिफरेंस पहचानना सीख सकें और उसे ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें। इसके साथ ही जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि आपको रोज स्पेनिश वोकेबुलरी के कई सारे वर्ड्स याद रखने हैं और उन्हें अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करना है। नंबर 4, बार बार पढ़ें। जब आपको स्पेनिश सीखते हुए थोड़ा वक्त हो जाए और आप सेंटेंस बनाने लगो, उसे समझने लगे, तो आपको बुक्स रीड करना शुरू करना है। शुरू में छोटी छोटी कहानियों की किताब उठाएं और फिर नॉवेल भी पढ़ें। आपके सामने स्पेनिश लैंग्वेज में जो भी आ जाए उसे पढ़ डालिए। नंबर 5, सबटाइटल के साथ मूवीज और टीवी सीरियल्स देखें। जब आप स्पेनिश सीखना शुरू कर दे तो अपना टारगेट बनाएं कि आपको हर वीक एक स्पेनिश मूवी इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना है। और जब आपको स्पेनिश अच्छे से समझ आने लगे तो स्पेनिश सबटाइटल के साथ मूवी देखें। स्पेनिश सबटाइटल के साथ मूवी देखते वक्त आपको सबटाइटल पढ़ना भी है, जिससे आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी और जल्दी जल्दी स्पेनिश पढ़ पाएंगे। आप फ्लुएंट यू की सबटाइटल वीडियोस को देख सकते हैं रीडिंग हैबिट को और भी अच्छा बनाने के लिए। फ्लुएंट यू रियल वर्ल्ड से वीडियो लेता है, जैसे म्यूजिक वीडियोस, मूवी ट्रेलर्स, न्यूज और इंस्पायरिंग टॉक्स, और इन वीडियोस को लेसन्स में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 6, स्पेनिश रेडियो सुने। जब आप स्पेनिश लैंग्वेज में थोड़ा फ्लुएंट हो जाओगे तो स्पेनिश लैंग्वेज में रेडियो सुनना आपके लिए बहुत काम का रहेगा। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि किसी की लिपसिंग को बिना देखे एक नई भाषा को समझना मुश्किल होगा, लेकिन आपको रोज फोकस होकर सुनना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको रेडियो सुनने में मजा आने लगेगा। रेडियो एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कॉलेज या ऑफिस जा रहे हैं, तब सुन सकते हैं। आपको रेडियो में जो भी समझ ना आए आप उसे नोट कर लें और बाद में उसका मतलब देख लेना। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा नए सेंटेंस याद हो जाएंगे। नंबर 7, नेटिव स्पीकर्स ढूंढें और पहले दिन से ही उनसे बात करें। अगर आप अपने स्पेनिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बाकी लोगों से ज्यादा फास्ट सीखें, तो आपको पहले दिन से ही उस भाषा में ग्रीटिंग देना आना चाहिए, जिसका इस्तेमाल आप स्पेनिश नेटिव स्पीकर्स पर कर सकते हैं। तो आप नेटिव स्पीकर्स को ढूंढेंगे कैसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, आप ऑनलाइन पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स हैं। इटॉकी ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप नेटिव स्पीकर्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ मेंबरशिप लेने के मामूली रुपए लगते हैं और फिर आप यहाँ से स्पेनिश सीख भी सकते हैं और नेटिव स्पीकर्स से जुड़ भी सकते हैं। अगर वो आपके आसपास हैं, तो आप उनसे बात करके मिल भी सकते हैं। meetup.com यहाँ से भी आप स्पेनिश नेटिव स्पीकर से मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं और ऑनलाइन तो कई लोगों यहाँ रोज मीटिंग करते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। हेलो टॉक ऐप, आप अपने फोन में हेलो टॉक इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप आपको ऐसे लोगों से जोड़ता है जो आपकी ही तरह स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। इन लोगों के साथ आप आराम से बातचीत कर सकते हैं
और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।